Good morning students. I am Pooja, your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम वाणी हिंदी व्याकरण, ये आपकी ग्रामर बुक है। आज हम इस बुक से पार्ट 1 भाषा, जो हमने क्लास में भी पढ़ा है, तो आज फिर से हम इसकी एक बार रिवीजन करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। बच्चों, भाषा सबसे आपकी जो फर्स्ट भाषा लैंग्वेज होती है वो होती है मातृभाषा, जो आप अपने घर में मम्मी के द्वारा या अपने भाई बहनों के द्वारा सीखते हो। तो पार्ट 1 भाषा, पेज नंबर 5। पार्ट 1 भाषा लैंग्वेज। तो बच्चों, आप इस पाठ में क्या क्या सीखोगे? भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। आओ शुरू करें। सभी बच्चे बुक में ध्यान से देखेंगे, चित्रों को ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, आपकी बुक में जो ये चित्र दिए हुए हैं, आपने ध्यान से देखना है इनको। फर्स्ट जो आपका चित्र है, इसमें एक लड़की हेलो बोल रही है। दूसरा संकेत, जो आपकी ट्रैफिक पुलिस होती है, ये संकेत दे रहा है। और जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, ठीक है। और एक लड़की है, वो लिख रही है या पढ़ रही है। सोचो और बताओ। आपने जो चित्र देखे उनमें से किस किस की बात आप समझ पाएंगे? तो बच्चों, हमारे पास जो ये 4 चित्र हैं, हमने इन चारों में से किसकी बातों को समझा? देखो बच्चों, आपने चित्रों के माध्यम से देखा कि कौन क्या कर रहा है। जैसे पहले चित्र में, ये हमारा फर्स्ट चित्र है, पहले चित्र में एक लड़की टेलीफोन पर बात कर रही है, ठीक है, हेलो बोल रही है, वो बात कर रही है। चौथे चित्र में एक लड़की कविता लिख रही है। ये देखो, ये हमारा चौथा चित्र है, इसमें एक लड़की कविता लिख रही है। तो बच्चों, यह है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। यही कारण है कि आप इनकी बात समझ सकते हैं। भाषा को जानने से पहले इसके विकास को जानना जरूरी है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, मैंने क्लास में भी बताया था कि जो हमारे भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं 4 कौशल, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं चारों, और इनको हम बोलते हैं कौशल। नेक्स्ट देखो बच्चों, भाषा की उत्पत्ति और विकास, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए किसका सहारा लेता था बच्चों? संकेतों का। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि वो इशारे करता था। संकेत होते हैं हमारे इशारे करना, तो वो संकेतों का सहारा लेता था। इसके बाद उसने अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ होती हैं बच्चों, आवाज़, अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकालकर अपनी बात समझाना शुरू किया। मैंने बताया था आपको क्लास में भी कि अगर एक व्यक्ति काफ़ी दूर है तो वो मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना शुरू करता था, तो दूसरा जो था वो समझ जाता था। तदंतर इसके पश्चात इन ध्वनियों के लिए, यानी कि इन आवाज़ों के लिए उसने कुछ चिन्ह निर्धारित किए। बाद में यही चिन्ह क्या कहलाए बच्चों? वर्ण। हमारे जो इनके पश्चात ध्वनियों के लिए जो उसने कुछ चिन्ह निर्धारित किए, और ये चिन्ह क्या कहलाए? वर्ण।
इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्दों की और शब्दों से वाक्यों की रचना की गई। इस तरह शनि शनि होता है बच्चों, धीरे धीरे भाषा का विकास होता चला गया। नेक्स्ट पेज नंबर 6। हिंदी हिंदी में भाषा शब्द को संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। तो देखो बच्चों, हिंदी में भाषा शब्द को कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अतः कहा जा सकता है कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो वो क्या कहलाती है? भाषा। अब इसकी जो परिभाषा दी हुई है वो देखो, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैं अब आपको समझा रही हूँ और आप समझ रहे हो, तो ये भी हमारा भाषा का ही रूप है। भाषा के प्रकार। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कल तुम कहाँ थी? हम खेलने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं कल अपने परिवार के साथ जादूगर का खेल देखने गई थी। तो इस जो हमारा ये चित्र है, इसमें क्या दिखाया गया है कि 2 लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तो ये हमारा हो गया मौखिक रूप, मौखिक भाषा। ठीक है। आपको एक और उदाहरण दो बच्चों, अगर आप मार्केट में जाते हो, बाज़ार में जाते हो, तो आप सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हो? मौखिक भाषा का। अगर आपकी मम्मी आपको एक स्लिप पर, एक पेपर पर कुछ राइट करके दे रही हैं कि बच्चे ये सामान लेकर आओ, तब वो हमारा होता है लिखित रूप, यानी कि लिखित भाषा। नेक्स्ट देखो बच्चों, दिए गए चित्र को देखिए। इसमें 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। वे बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बातों को समझ रही हैं। यह हमारा हो गया भाषा का मौखिक रूप। आपस में बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा में जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आप मार्केट में जा रहे हो और आपने एक स्लिप पर अपनी मम्मी से सामान पूछकर लिख लिया और आपने वो जाकर अंकल को दे दी कि ये मुझे सामान दे दो, मम्मी ने मंगाया है, तो वो हमारा हो गया लिखित भाषा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ऊपर चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिख रही है। अब ये देखो, ब्लैक बोर्ड पर एक अध्यापिका शब्द लिख रही है और विद्यार्थी उन्हें देखकर पढ़ रहे हैं। अतः ये भाषा का लिखित रूप है। जब आप क्लास में होते हो और हम ब्लैक बोर्ड पर कोई भी टीचर है कुछ राइट करता है या आपको समझाता है, तो वो हमारा हो गया लिखित रूप, यानी कि लिखित भाषा। पेज नंबर 7। नेक्स्ट पेज ने अभी भाषा की उत्पत्ति, विकास, ये हमने अभी समझ लिया। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा में क्या होता है और लिखित भाषा में क्या होता है। अब आती हैं हमारी भारत की भाषाएं। भारत की भाषाएं विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है। इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, क्योंकि जो अब हम विश्व में, अगर पूरे संसार में देखें, तो सबसे ज़्यादा देशों में अंग्रेजी
बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। हमारे देश भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। बच्चों याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारी होती है अंग्रेज़ी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी, और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। ये हमारे देश में बोली जाती है हिंदी। हमारे देश भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में और भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारतीय संविधान में भारत के विभिन्न प्रदेशों की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कितनी होती हैं हमारे संविधान के अनुसार भारत के अंदर भाषाओं को जिनको मान्यता दी गई है 22 भाषाएं। तो इसमें कौन कौन सी हैं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी तथा हिंदी। यहाँ राज्यों और वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम दिए गए हैं, इनके बारे में जानें। देखो बच्चों, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा होती है। जैसे पंजाब में भाषा है पंजाबी, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी डोगरी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बंगाल में बांग्ला, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा हरियाणवी, तमिलनाडु तमिल, गुजरात गुजराती, कर्नाटक कन्नड़, उड़ीसा उड़िया। ये आपको बच्चों याद भी करना है, राज्य और भाषा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैंने क्लास में भी आपको बोला था याद करने के लिए, तो आपको ये अच्छे से इनको लर्न करना है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी। अब वो हो गया हमारा देश का, अब ये है संसार में। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि। तो बच्चों भाषाओं का आपको पता चल गया। अब आता है लिपि। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जब हम भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर देते हैं तो वो चिन्ह कहलाते हैं लिपि। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन चिन्हों से भाषा को लिखते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग होता है। आइए कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में जानें। तो मैंने बच्चों ये भी क्लास में अच्छे से समझाया था कि अगर आपको हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेज़ी रोमन, गुजराती देवनागरी, बांग्ला बांग्ला, तो ये हमारी भाषा और लिपि हैं। तो मैंने क्लास में बच्चों आपको समझाया था कि अगर हिंदी देवनागरी और मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, तो जो भी आपकी ये देवनागरी लिपि में है तो आप इनको पढ़ सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो आप मराठी भी पढ़ सकते हो क्योंकि उसकी लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत भी पढ़ सकते हो, उसकी लिपि भी देवनागरी है। गुजराती भी पढ़ सकते हो, उसकी लिपि भी देवनागरी है। तो ये मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब हम लिखने का सही तरीका सीखते हैं तो उसको लिखने के सही ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। अब आती है बच्चों मातृभाषा। घर में बोली जाने वाली ऐसी भाषा जो हमें अपने परिवार से मिलती है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी भाषा होती है वो होती है मातृभाषा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप स्टार्टिंग से सबसे पहले आप कहाँ से सीखते हो बोलना? घर से। तो ये हमारी जो परिवार से हमें मिलती है भाषा वो होती है मातृभाषा कहलाती है। यह वह भाषा है जिसे हम अपने जन्म से बोलते और सुनते हैं।
अब आता है बोली। प्रत्येक स्थान के अनुसार वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में भी अंतर पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर जाकर एग्जाम्पल के तौर पर गली में देखना या अपने आस पड़ोस में देखना कि अगर आपके वहाँ पर 4 घर हैं तो अलग अलग बोली आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर 4 लोग हैं तो उनकी भी अलग होगी। आपके घर में भी अगर 4 मेंबर हैं तो उन 4 मेंबर की भी अलग अलग होगी। तो सबकी अपनी अलग अलग होती है, क्योंकि कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई बंगाल से, तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके रहने लग जाते हैं, तो सबकी अलग अलग आस पड़ोस में अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक ही भाषा में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इस बदलाव से ही बोलियों का जन्म होता है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहा जाता है। बोली का केवल मौखिक रूप होता है। इनका लिखित रूप न होने के कारण इनमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। जैसे आप क्लास में, स्कूल में अपने अच्छे से बोली बोलते हो, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप बस में बैठते हो या अपने घर जाते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में आ जाते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, बोली। जैसे आप हरियाणवी बोलना शुरू कर देते हो। अब आता है, भारत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे बुंदेलखड़ी, राजस्थानी, मगही, नागपुरी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मेवाड़ी आदि। आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग बोली में लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 8। ये है बच्चों आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा। इसमें क्या अंतर होता है। वैसे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अब आया यहाँ पर लेकिन, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है। यही कारण है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है बच्चों, अब आता है राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, यानी कि जितने भी आपके सरकारी दफ्तर हैं उसमें राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, कार्यालयों, संस्थानों आदि में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो बच्चों आज हमने काफ़ी पढ़ा, समझा और सुना भी आपने। तो ये हमारा मौखिक रूप भी है और लिखित भी है। तो बच्चों आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। आगे जो हमारा चैप्टर में अभी रहता है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने अभी जितना पढ़ा है उससे हमारे 2 प्रश्न बनते हैं, तो वो आप फेयर नोटबुक में भी कर सकते हो और बुक के अंदर भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपने सुंदर हैंडराइटिंग में इसको अच्छे से राइट करना है। क्लास में काफ़ी बच्चों ने बुक में भी करा है, अलग से एक पेपर पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपका नहीं आता है बुक में तो आप बुक के साइड में एक पेपर पेस्ट करके उसके आंसर भी, उत्तर भी लिख सकते हो। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर हैं, तो ये करने हैं हमने। पार्ट 1 भाषा, प्रश्न उत्तर। बच्चों ये गुड हैंडराइटिंग, सुंदर हैंडराइटिंग में आपने राइट करने हैं। बुक के अंदर कर सकते हो पेंसिल से, पेंसिल यूज़ करोगे आप, या फिर बुक में एक पेपर पेस्ट करके उसमें भी आंसर लिख सकते हो, एज यू विश। बस आपको सुंदर हैंडराइटिंग में इसको राइट करना है। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये आपको याद भी हो गया होगा बच्चों। उत्तर, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उसकी बात समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर नाम नहीं पूछे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भाषा के 2 प्रकार होते हैं उसके क्या नाम होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट है आपका बच्चों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। लिखिए, मैंने आपको अभी समझाया था
कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जो वह भाषा जो पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों, संस्थानों आदि में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। यहाँ आएगा राजभाषा कहलाती है। तो बच्चों ये हमारा अभी हाफ है चैप्टर, हमने अभी हाफ ही इसको रीड करा है, समझा है, और इसके 2 प्रश्न हैं। तो ये आपको सुंदर हैंडराइटिंग में राइट करने हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।